अब आजकल इस व्यू के आपको 50,000 रुपये 40,000 रुपये देने पड़ते हैं ताज के होटल में, बट देन बैक देन प्रिजनर्स वेर केप्ट ओवर हियर। यहाँ पर आप देखो प्रिजन नंबर 12 एंड ये प्रिजनर्स का सेल हुआ करता था। ये दरवाज़ा है, उसका जो ताला है वो यहाँ पर है। कोई भी हाथ बाहर निकाल के नहीं देखना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, लॉक नहीं तोड़ पाए। ऑन द ओकेशन ऑफ गोवा 60th लिबरेशन डे यानी कि 19 दिसंबर 2021 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी एंड यहाँ की। ऑलराइट गाइस, तो सुबह के बाद अब हो गई है ऑलमोस्ट शाम। बीच में मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बीच पर ज़रा नहाना धोना चल रहा था और उसके बाद स्विमिंग पूल में और थोड़ा सा उसके बाद लंच करके रिलैक्स किए। लेकिन अब वापस लगा कि व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा साइट सीइंग भी। गोवा का प्रॉब्लम यही है, आप आते कुछ प्लान से हो फिर होता कुछ प्लान है। गोवा मेक्स इट्स ओन प्लान फॉर यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ फोर्ट अगवाड़ा। जो सुबह आपको दिखाया था वो लोअर पार्ट था, अभी अपर पार्ट दिखाऊंगा। एंड उसके बाद प्लानिंग है कि कलंगुट बागा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ पूरा एक्सप्लोर करके। भीड़ भड़का बहुत रहता है। हमने बाइक कर लिया है एक। अब देखो बाइक का ऐसा है कि आपको अलग अलग रेट्स में मिल जाएंगे। हमने ली है 500 में यामाहा फसीनो, अभी हो सकता है 400 350 में भी कहीं मिल जाए, कोई जान पहचान का हो या कोई यू कैन गेट इट, तो आप वो देख लेना। बट इट्स ओके, 500 1 लीटर पेट्रोल दिया है एंड देन दी पेट्रोल इज ऑल्सो योर्स एडिशनली ऑफ कोर्स। बट तो ये रास्ते में है। यहाँ पर ये भी आप जो देख सकते हो पूरा जंगल जंगल टाइप, वो भी ताज की एक प्रॉपर्टी है, हॉलीडे रिजॉर्ट। एंड आगे फोर्ट अगवाड़ा है। अब ये पहाड़ पे हम चढ़ेंगे जहाँ से बस आ रही है और लेफ्ट लेकर फोर्ट अगवाड़ा आ जाता है एंड राइट लेकर जो मैंने आपको सुबह जिस जगह पर मैं लेके गया बीच पे से ताज का जो प्रॉपर्टी था अगवाड़ा, वो राइट से आ जाता है। तो अगर आपको उस तरफ जाना है अपने को लेफ्ट जाना है। पीछे मेरे है अगवाड़ा का जेल म्यूजियम बन गया है। हुआ क्या एक्चुअली, जब हम अगवाड़ा फोर्ट आते हैं ना तो 2 रास्ते निकलते हैं, एक ऊपर जाता है फोर्ट की तरफ, एक दूसरा निकलता है जेल की तरफ और व्यू पॉइंट की तरफ। तो इस बार सोचा कि व्यू पॉइंट देखकर आते हैं और जेल देखकर आते हैं, क्योंकि आज तक मैं कभी देखा नहीं हूँ। जाते टाइम मैं वापस ऊपर जाके आपको फोर्ट के नज़ारे भी बता दूंगा। ये पीछे है जेल और पीछे आप देख सकते हो समंदर। अंदर से आती है मांडोवी नदी एंड फिर ये समंदर में मिल जाती है अरेबियन सी में। टिकट लगा है हमें 200 रुपये पर पर्सन, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। होपफुली अंदर वर्थ इट रहेगा। मज़े की बात यह है कि गोवन एंड नॉन गोवंस के लिए रेट अलग है। गोवंस के लिए 100 रुपीज़ है अडल्ट का एंड नॉन गोवंस के लिए 200, फॉरेनर्स के लिए 400। तो भाई अपने ही देश में ज़रा अलग अलग रेटिंग सिस्टम पैसों की चल रही है बोले तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आई जस्ट होप इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। आपको अंदर लेकर चलता हूँ मैं और पूरा दिखा देता हूँ। तो ये है एंट्री, यहाँ पर हमने टिकट ली है। यहाँ पर आप बाइक पार्किंग कर सकते हो, बड़ी कन्वीनियंट। आई थिंक बाइक पार्किंग का भी पैसा लगना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर कार पार्किंग भी है। ये देख सकते हो आप, अंदर से मांडोवी नदी आती है एंड इट मीट्स द अरेबियन सी ओवर हियर। दिस व्यू पॉइंट लुक्स गुड दो। एक डेक बना हुआ है वहाँ पर, लुक्स लाइक एन इनकम्प्लीट डेक, बट वहाँ पर भी देखते हैं, लोग जा रहे हैं तो अपन भी जाकर देखेंगे। एंड अब जेल के अंदर चलते हैं, अच्छा एंट्रेंस है। तो यहाँ से हमने एंट्री कर ली है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लुक बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। एंड अंदर घुसते ही जय हिंद एंड यहाँ पर एक मूर्त आ जाती है। ऊपर अशोका पिलर जो हमारा एम्बलम है, उसके ऊपर जो सारनाथ लॉयंस है उनका यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है। एंड देन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो यू सी वेरी कंपेलिंग पीसेज ऑफ आर्ट। यहाँ पर ये भी आप मूर्ति देख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इंडियंस हैव डन टू लिबरेट गोवा, लिबरेट इंडिया इन जनरल। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बिकॉज दिस वॉज अ जेल, तो यहाँ पर वही चीज़ें दर्शाने की कोशिश की गई है जो सैक्रिफाइसेस थे हमारे देशवासियों के हमको फ्रीडम दिलाने के लिए, विच नाउ डेज वी डोंट अप्रिशिएट सो मच, हम ग्रांटेड ले लेते हैं। बट दिस इज़ वॉट यू गेट व्हेन यू कम हियर। ऑफ कोर्स जब हम गोवा आते हैं तो फोर्ट अगवाड़ा आके ऊपर मस्त फोटोज़ खिंचवा के चले जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। एंड यहाँ तक तो मैं ही पहली बार आया हूँ। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग हो जो यहाँ पर आए ही नहीं होंगे। लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। आगे लिखा हुआ है, आई वॉज सीइंग समवेयर, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर एक चर्च दिख रहा है मुझे, यहाँ पर देखो कैनन वॉक, गैलरीज है, वेयर हाउस 1 2, वार्डन्स ब्लॉक, कस्टम हाउस, एक्वीफर तो शायद पानी पीने का होगा, जेटी एंड एग्जिट। ठीक है, अंदर चलते हैं अभी। ओके, तो आज तक मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है ऑन द ओकेशन ऑफ गोवा 60th लिबरेशन डे, यानी कि 19 दिसंबर 2021 को इसका इनॉग्रेशन हुआ है बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। एंड यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे प्रमोद सावंत जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सुबह जब मैं वो क्लिप शूट कर रहा था एंड इस वीडियो में आपको पूछा था
कि कब है गोवा लिबरेशन डे, कब गोवा को इंडिपेंडेंस मिला पोर्चुगीज से। आई टोल्ड यू ऑल्सो इट वाज नॉट विथ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो जिसने आंसर दे दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको डेट मालूम पड़ जाएगी। अपने 75 साल हो गए हैं एंड गोवा को अभी से 61 ईयर्स हुए हैं लिबरेशन करके। तो यहाँ पे काफ़ी स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये आपने देखा पीछे भी एक बड़ा सा स्कल्पचर था। बेसिकली यहाँ पर एक इनफाइनाइट लाइट सोलो एग्जीबिशन चल रहा है परेश मैती जी का। ही इज़ द आर्टिस्ट। तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप यहाँ पर लाइट साउंड शो देख सकते हो। यहाँ पर हिंदुस्तान का फ्लैग एंड हियर यू कैन सी द व्यू ऑफ द सी एंड द ओशन मर्जिंग टुगेदर। वहाँ पर हिल्स एंड पीछे ही आई थिंक फोर्ट भी रहेगा, ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मर्ज होता है ये अरेबियन सी के साथ। तो यहाँ पर खाने की जगह है। पीछे एक रेस्टोरेंट है, जस्ट वन रेस्टोरेंट। एंड ओवर हियर ऑल्सो यू हैव सम म्यूरल्स एंड सम स्कल्पचर इंस्टॉल। वहाँ पर आपका डेक है, व्यू पॉइंट। लेट्स सी कितना आगे तक जा सकते हैं। एंट्री क्लोज कर दिया है, थोड़े लोग गए वहाँ पे एंड अब इन्होंने एंट्री क्लोज कर दी है। मे बी वहाँ पर कुछ फंक्शंस या कुछ, इट्स अ जेटी, तो मे बी वहाँ पर शिपिंग होती होगी या जो भी होता है। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो हियर बट इट लुक्स नाइस, दिस व्यू इज़ वेरी नाइस। अंदर अभी हम चलेंगे। आई थिंक दिस इज़ द जेल प्रेमाइसेस एंड ये पूरा म्यूजियम रहेगा। तो अंदर जाके भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो अब यहाँ से हम चलकर उस जेटी पॉइंट से आके यहाँ से एंटर किया है। एंड दिस लुक्स लाइक द कैनन वॉक एरिया। कैनन्स है काफ़ी सारे एंड यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्कल्पचर बनाया गया। हालांकि बहुत सारे अंदर सुंदर स्कल्पचर्स है। दिस वन ऑल्सो लुक्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बुल है जो कि घंटियों से, बेल्स से बनाया गया है एंड आप पूरा ये स्कल्पचर देख सकते हो। काफ़ी बड़ा है, वेरी हाई एंड वेरी वाइड इन साइज। लेंथ एंड ब्रेथ काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे और भी स्कल्पचर्स थे जो बाहर दिखाया मैंने, और ये भी एक स्कल्पचर है, प्लीज डू नॉट टच, डोंट स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर भी बीच में ये फ्लैग टाइप्स लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, फील बहुत अच्छी है। धूप अब हमारे पीछे जा चुकी है तो यहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट कम हो रहा है, बट ऑफ कोर्स आई कैन सी इट। एंड अभी 4:30 ही बजे हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बट बहुत अच्छी जगह दिख रही है, वेरी वेल मेड एंड वेरी ब्यूटिफुली मेंटेन्ड। यहाँ पर जला सा कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो जला हुआ है कि पेंटिंग है, या मतलब दीवार को वैसे पेंट किया गया है। वहाँ पे चल के देखते हैं। अंदर म्यूजियम है शायद, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आ रही थी, म्यूजिक आ रहा था बेसिकली। तो वहाँ पर भी हम जाकर देखेंगे थोड़ी ही देर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेल से ये पूरा घर बनाया गया है एंड हम एंटर करने वाले हैं जेल एरिया। अभी ये पेंटिंग ही ऐसी की गई है, थोड़ा सा उसको डार्क डरावना लुक देने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ जेल एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम फाइटर्स के साथ एट्रॉसिटीज़ की जाती होगी यहाँ पर। अब अंदर चलते हैं हम। यहाँ पर जो आप देख सकते हो पूरे प्लेक्स है जिस पर कि द लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ गोवा, दमन एंड दीव लिस्ट दिया हुआ। एंड एक्चुअली ये लिस्ट बहुत बड़ी है। सो ऑल आर एंसेस्टर्स, फोरफादर्स जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की है, फ्रीडम के लिए लड़ाई की है, उनका नाम यहाँ पर दिया गया एज ए ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम, विच इज़ ग्रेट। तो ये व्यू जो आप लोग देख रहे हैं ये कभी एक फ्रीडम फाइटर प्रिजनर यहाँ से देखा करते थे। अब आजकल इस व्यू के आपको 50,000 रुपये, 40,000 रुपये देने पड़ते हैं ताज के होटल में। बट देन बैक देन प्रिजनर्स वेर केप्ट ओवर हियर। यहाँ पर आप देखो प्रिजन नंबर 12 एंड ये प्रिजनर्स का सेल हुआ करता था। सेल है स्पेशियस, बट आई एम श्योर यहाँ पर एक नहीं 10-15 प्रिजनर्स को ठूस के रखा जाता होगा शायद। ये अभी भी आप स्विचेस देख सकते हो पुराने। ये भी एक सेल है एंड अंदर एक्चुअली और भी जगहें दिख रही है अंदर, बट देन इट्स नॉट ओपन, इट्स ऑल लॉक्ड, सो आई कैन नॉट गो इनसाइड। बट यू नो ऑफ कोर्स इसको थोड़ा रिस्टोर किया गया होगा शायद। लेकिन ये प्रिजन कम और एक अभी ब्यूटिफुल वो एकदम इस्तांबुल ग्रीक वाली फीलिंग आती है ना। जस्ट लुक, हाउ कैन यू टेल दैट दिस इज गोवा? दिस इज जस्ट अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटिफुल। The look over here, the feel, breeze जो आ रही है, everything is fantastic and this place is very well maintained। तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर अलग एक डिफरेंट वाइब आती है एज ए टूरिस्ट आज जब आप आते हो। बट प्लीज अप्रिशिएट द फैक्ट कि यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था एंड दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर अस वेर वंस केप्ट ओवर हियर, टॉर्चर्ड ओवर हियर। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। तो वहाँ से हम उतर के आ चुके हैं। अभी यहाँ पर व्यू दिखाया मैंने आपको, ऊपर फोर्ट के थोड़े पार्ट्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पर भी शायद और सेल्स है। आई कैन सी अ प्रिजन सेल हियर टू एंड आगे भी और सेल्स है अलग अलग टाइप के, वो भी आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पर देखो नज़ारे जो दिख रहे हैं यहाँ से, एंड धूप अभी परफेक्ट मेरे फेस पे आ रही है तो फोटोज़ और वीडियोज़ बहुत अच्छी आने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो। आई एम वंडरिंग इट वुडंट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू एस्केप आउट ऑफ हियर। सीधा समंदर है
एंड लैंड भी पास में ही है, बट सिक्योरिटी अच्छी रही होगी बैक देन, यू नो, टू होल्ड दीज फ्रीडम फाइटर्स प्रिजनर्स। यहाँ पे हम फिर ऊपर चढ़ेंगे, लाइफ सेंटेंस क्रिमिनल सेल्स 2। तो यहाँ पर जिन क्रिमिनल्स को लाइफ सेंटेंस दी जाती होगी, या जिन फ्रीडम फाइटर्स को रादर आई वुड से लाइफ सेंटेंस दी जाती होगी, वो यहाँ पर रखे जाते थे। नाउ आई डोंट नो प्रीवियस टू मेंटेनिंग दिस या अपग्रेडिंग दिस फैसिलिटी ये जगह कैसी थी। यहाँ पे है लोअर काल कोठरी, तो यहाँ पर भी लॉक लगाया गया है अनफॉर्चुनेटली, बट आई एम इन अ फिक्स। जो व्यूज है यहाँ के फ्रॉम द सेल्स दे आर क्रेजी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दिस वाज अ प्रिजन। तो ये जो आखिर की तरफ था, लास्ट की तरफ, वहाँ पर भी मैं आ गया हूँ। यहाँ पर भी लाइन ऑफ प्रिजन्स है, यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। आई डोंट नो इफ इट इज़ एन एडिशन नाउ या फिर पहले से ये था फॉर द प्रिजनर्स ओवर हियर, बट पीछे एक चैपल है, प्रिजन सेल 4, एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अकोमोडेशन है या क्या है, आई कांट रीड इट एनी मोर, इट्स पेंटेड, लेकिन ये सेल खुला है। तो लेट्स सी, एकदम छोटा सा सेल है ये, एंड आई एम श्योर इस छोटे से सेल में, इस जेल में काफ़ी सारे प्रिजनर्स को भरा जाता होगा। बट वंस अगेन यू हैव द सी ओशन व्यू ओवर हियर, सी व्यू रादर, जो आप देख सकते हो, एंड बाहर पूरा कोर्टयार्ड है। ये एक और प्रिजन सेल के अंदर आ गया हूँ मैं। दिस ऑल्सो स्पेशियस, वेरी बिग, बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि यहाँ पर कितने लोग, कितने प्रिजनर्स रखे जाते थे। एंड ये अभी थोड़ा मरम पट्टी करके सुंदर बना दिया गया है इसको, तो डोंट गो बाय द फैक्ट कि पहले भी इतना अच्छा रहा होगा ये। एंड ये देखो आप बाहर नज़ारे, व्यूज़, तो पूरा आप लोगों को टूर करवा रहा हूँ मैं एकदम डिटेल में। तो अगर आपने कभी मिस भी कर दिया इस जगह को, नाउ यू विल एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड इन डेप्थ विथ मी। वहाँ पर कोने में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वहाँ पर भी जाके देख लेते हैं एक बार। ये सब यहाँ पर प्रिजन सेल्स है। ये देखो आप लोगों को एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा है, उसका जो ताला है वो यहाँ पर है। कोई भी हाथ बाहर निकाल के नहीं देखना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, या लॉक नहीं तोड़ पाए, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा बनाया गया है। भाई दिस इज जीनियस, ये हाथ लगा के कोई भी नहीं निकाल के खोल सकता है, क्या बात है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ एट द एंड ऑफ द जेल, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर इंडिया के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आपने इनकी हिस्ट्री में, जब स्कूल में पढ़ते हो तो इनके बारे में पढ़ा होगा। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने सेंट्रल स्क्वायर इन मारगोआ में चालू किया था जून 18, 1946 को, एंड जिसके लिए इनको यहीं पर अगवाड़ा जेल में रखा गया था। And that day is referred to as the Goa Revolution Day. Of course, Goa did not become independent on 15th of August 1947. It did not join the Union of India on that day. Goa का liberation बाद में हुआ था, but this was seen as a very big event in the history of this state. तो यहाँ पर ही वन ऑफ द प्रिजन्स में एक्चुअली ये दरवाज़ा लगाया गया है, एंड ऊपर जाने का आप रास्ता देख सकते हो। इट सीम्स ऊपर जहाँ पर फांसी दी जाती थी वो जगह है, कोर्ट है, किचन है और चक्की पीसने की जगह है, तो आंगन होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बोल रहे हैं कि गाइड के बिना हम यहाँ पर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। अब मुझको पता नहीं था कि गाइड यहाँ पर लगता है, बिकॉज बाहर किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस थे कि आप ऊपर चले जाओ। बट दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस विच शुड हैव बीन ओपन। आई मीन जब आप जेल एक्सपीरियंस करवा रहे हो तो पूरा एक्सपीरियंस करवाओ। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट की एरिया, सो आई डोंट नो अगर सच में यहाँ पर गाइड की ज़रूरत होती है या मैनेजमेंट ने खुद ही दिल बोला और बंद कर दिया। यू नेवर नो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट बाहर से आपको दिखाता हूँ मैं व्यू। तो ये दरवाज़ा था जहाँ पर मैं बता रहा था, ऊपर यहाँ पर है, एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बता रहे हैं कि वो जो पिलर आपको दिख रहा है वहाँ पर फांसी दी जाती थी प्रिजनर्स को या क्रिमिनल्स जो भी होते थे। एंड वहाँ पर भी कुछ दिख रहा है मुझे पोस्ट सा, इट सीम्स इंटरेस्टिंग। एंड वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता था, अगर अंदर अलाउ किया जाता तो पूरे समुंदर का। तो भाई जो जिसको फांसी दी जा रही थी, कम से कम व्यू बहुत अच्छा था फांसी के लिए। आई मीन ऑफ कोर्स नो डिसरिस्पेक्ट, and I'm not trying to be funny or joking, but then it is what it is. At least in your dying moments you were looking at something beautiful, you were looking at nature and you were taking a last breath. And काफ़ी सारे prisoners जिनको फांसी दी गई होगी for their country, they were dying seeing this beautiful view. ओके तो जेल ख़त्म कर चुके हैं हम, जो जेल का पूरा टूर था वो बता दिया आपको। आगे जो म्यूज़ियम है वो भी फटाफट देख लेते हैं। एंड टाइम है अभी थोड़ा, ट्राई करेंगे फोर्ट अगवाड़ा भी जाने का। बागा कलंगूट होगा या नहीं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों को निकलना है 6:30 बजे। वैसे हम लोग बहुत सारे जन आए हुए हैं यहाँ पर, मैं सोलो ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोगों को निकलना है। थलासा नाम की एक जगह है, अंजुना वेगेटोर बीच पे कहीं है आई थिंक, या सियोलिम बीच पे है। अपेरेंटली वेरी ब्यूटीफुल
प्लेस। वहाँ पर कुछ इवेंट होता है वीकेंड्स पे, तो वो देखने जाना है। 8 o'clock हमारा अपॉइंटमेंट नहीं, बुकिंग है, रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर फटाफट निपटा के लेट्स सी बागा कलंगुट का टाइम मिलेगा या नहीं। बट ये एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल का था यार, तो हल्के में मत लेना। तो अगवाड़ा फोर्ट जेल म्यूजियम जो था पूरा वो हो गया है मेरा कंप्लीट। आपको मैंने डिटेल में सब कुछ दिखा दिया है। अब हम क्विकली जाएंगे ऊपर जो फोर्ट अगवाड़ा है, क्योंकि सनसेट होने वाला 5:30 हो गए। विद इन द नेक्स्ट 25-30 मिनट्स आई थिंक द सन विल स्टार्ट गोइंग डाउन। आपको वो व्यूज भी दिखाएंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो लोग यहाँ से नीचे उतर के मस्त फोटोज वोटोज खिंचाने जा रहे हैं। एंड वहाँ पर सनराइज परफेक्ट आ रही है। जो आजकल ये चल रहा है ना सन डाउनर एंड गोल्डन आवर, परफेक्ट ओवर देयर। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हम ऊपर जाने वाले हैं, टाइम कम है। बट आप अगर आओ यहाँ पर तो फोटोज आने वाली है ज़बरदस्त। लेट्स गो। ओके गाइज, आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, फोर्ट अगवाड़ा, जो मेन फोर्ट एरिया है। जेल से ऊपर जाकर बीच तो नहीं होगा आज कलंगुट और बागा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। सन जाने वाला है डाउन, सनसेट होने वाला है। यहाँ पर बाहर टाइमिंग्स 5:30 तक ही लिखी है। बट भाई ने टिकट तो दे दी, तो 2 टिकट ली है मैंने। 50 रुपये लगे, 25-25। एंड यहाँ पर एंट्री पर अलग धांधली चलती है। पार्किंग का बाइक का 50 रुपये, गाड़ी वाड़ी का 200-100 रुपये, क्या क्या तो भी चल रहा है। थोड़ा महंगा ज़रूर है गोवा में पार्किंग। बट अब क्विकली फाइनल लेग भी दिखा देता हूँ आपको। पूरा जो फोर्ट था नीचे, सुबह वो बीच से स्टार्ट किया मैंने, फिर नीचे जेल लेके गया आपको। एंड फाइनली जो मेन फोर्ट का एरिया है वहाँ पर हम आ गए हैं। ये पीछे आप मेरे देख सकते हो पूरा फोर्ट का एरिया दिख रहा है। फटाफट ऊपर चलते हैं, थोड़े व्यूज़ भी दिखा देता हूँ आपको नीचे। ऑलराइट, यहाँ पर हम ले रहे हैं एंट्री। स्टेप्स से ऊपर जाने को कहा गया है स्पेसिफिकली। और कोई भी एंट्री है क्या यहाँ पे? यहाँ राइट साइड पे कुछ तो है, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो यहाँ से, लेकिन नीचे आओगे और फिर स्टेप्स पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यू है वो तो यहीं से दिखेगा आपको नीचे पानी का। लेकिन भाई साहब स्टेप्स है मोटे मोटे, ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये मोटे मोटे स्टेप्स, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए हैं। एंड ये आप देखो, यहाँ फोर्ट का ये ऊपर का आई थिंक लाइट हाउस होगा ऊपर। अभी तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। एंड ये पूरा फोर्ट एरिया है विच वी विल गो एंड सी, अभी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हो एक तरफ के। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लोकेशंस इन गोवा है, वेरी फेमस। आप पब्लिक भी देख सकते हो। इनफैक्ट और पीक टाइम पे और भी भीड़ रहती है। आज थोड़ा कम है यहाँ पर पब्लिक, सनसेट होने वाला है तो काफ़ी लोग बीच पर भी रहते हैं। बट यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा। अभी उस तरफ हम चलेंगे। दिस इज़ द एंटायर फोर्ट एरिया। तो वी आर ऑल्सो टूरिस्ट। तो हम सभी टूरिस्ट हैं भैया दुनिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके आना कि यहाँ पर आपको कुछ फैंसी फोर्ट स्ट्रक्चर दिखने वाला है। दिस इज़ इट। ये 4 वॉल्स है बिकॉज दीज वर प्राइमरीली बिल्ट एज वॉच टावर्स। हालांकि नीचे रूम्स है, जेल्स है, बट द पर्पस वॉज नेवर टू बिल्ड अ ग्रैंड फोर्ट जो बहुत सुंदर दिखे एंड राजा महाराजाओं को रखे यहाँ पर। दैट्स वाई यू सी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। ऊपर देखो लाइट हाउस यू कैन सी। एंड दिस इज द 4 दीवारी। उस तरफ से पूरा समंदर का व्यू है। तो ये आप देख लो पूरा पैनोरामिक व्यू इस फोर्ट के ऊपर के स्ट्रक्चर का। अभी हम वो कोने में जाएंगे जहाँ पर भीड़ है, क्योंकि वहाँ से सूरज डूब रहा है। बट आई डोंट थिंक यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा। इट इज़ सेटिंग टूवर्ड्स द जंगल एरिया एंड माइट नॉट बी विजिबल सो ब्यूटिफुली, स्पेशली जो नीचे समंदर है। तो ये आ गए हम उस कोने में। एंड यहाँ से आप देख सकते हो पूरा व्यू। ऑफ कोर्स थोड़ा हेजी है तो आप इन्फिनिट व्यू नहीं मिल रहा है आपको, यहीं तक दिख रहा है। बट दिस इज़ व्हाट द व्यू इज़। नीचे उन जंगलों के पार था वो जेल जहाँ से हम आए। ये भी वो फोर्ट का ही एक्सटेंशन है। नीचे आपको बहुत सारा प्री हिस्टोरिक कचरा दिख जाएगा जो लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है, फेंका है। एंड अदरवाइज द व्यूज आर सीरीन, वेरी पीसफुल, वेरी काम, एक्सेप्ट फॉर द नॉइज दैट वी टूरिस्ट आर मेकिंग। सब कुछ ठीक है। यहाँ पर सनसेट होगा बट यहाँ पर उतना दिखेगा नहीं। मे बी उस एंगल से थोड़ा बहुत दिखे, बट फ्रॉम हियर आई कांट सी मच ऑफ अ सनसेट बिकॉज पूरा जंगल आ जा रहा है। अदरवाइज दिस इज़ द फीलिंग। गोल्डन आवर चल रहा है, जितनी देर चलेगा उतनी देर लोग फोटोज़ खिंचवाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो वहाँ पर हो रहा है सनसेट। एंड ये एक लास्ट पीस आप लोगों को नीचे से भी दिखा देता हूँ फोर्ट का। ये जो आप एरिया देख सकते हो ना, दिस एक्चुअली नीचे पानी का रिजर्वायर है जहाँ पर लाखों गैलन्स ऑफ वाटर स्टोर किया जाता था, फ्रेश वाटर, रेन वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता था। एंड क्योंकि ये हाइट पे है, यहीं से सप्लाई करना भी ईजी हुआ करता था। तो इस फोर्ट का मल्टीपर्पज़ हो जाता था कि गार्डिंग भी हो जाएगा। एंड जैसे मैंने सुबह आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस व्लॉग में, अगवाड़ा का मतलब ही पोर्चुगीज़ में होता है वाटर कलेक्शन। तो ये फोर्ट, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ऑफ दिस फोर्ट कंस्ट्रक्शन वाज टू स्टोर वाटर, फ्रेश वाटर इन द रिजर्वायर्स बिलो। ये लाइट हाउस है
आई एम नॉट श्योर अभी ये फंक्शन करता है कि नहीं, मे बी अगर आप कोई गोवन लोकल है जो बता सके मुझे अभी भी ये चलता है क्या, चलता होगा, व्हाई नॉट। एंड यस, दिस इज द एंटायर टूर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वेरी पॉपुलर फोर्ट। लेकिन शायद यहाँ पर हम आके सिर्फ फोटोज खिंचवाते हैं और हिस्ट्री नहीं मालूम हम लोगों को। तो आई एम श्योर काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है इस एक फोर्ट का, लेकिन इस एक फोर्ट के 3 पार्ट्स, जो लोअर पार्ट था जहाँ पर ताज का होटल था एंड सिंक विलियम और कैंडोलिम बीच थे, फिर इसका अदर साइड ऑफ द फोर्ट जहाँ पर जेल्स थे, एंड देन नाउ दिस मेन अपर पार्ट, इसका भी मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव टूर करवा दिया है हिस्ट्री बताकर। तो अब आप लोग जब यहाँ पर आओ नेक्स्ट टाइम, सो यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। अच्छी है, दिखने में ब्यूटीफुल है, फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन दिस यूज्ड टू सर्व अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लोगे अरिहंत वैद ऑफिशियल पर। 2 लाख से भी ऊपर है वहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 लाख होने वाले हैं, तो मज़ा आएगा अगर आप साथ में बने रहोगे। बस नेक्स्ट टाइम तक आपको क्या करना है पता है ना, यू कीप ट्रैवलिंग, और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ गोवा।